तो क्या आप भी दुबले पतले हैं और अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, मोटापे या चर्बी के रूप में नहीं बल्कि मसल्स के रूप में, और वो भी बिना प्रोटीन पाउडर और मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट को लिए बिना, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो आज की वीडियो पे मैं आपको ऐसे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपना वेट आसानी से बढ़ा सकते हैं। और ये ऐसे टेक्निक्स होंगे जिसे फॉलो करने के लिए आपको अलग से टेंशन या झंझट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप घर में ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 टेक्निक्स बताऊंगा और साथ ही उसका रीज़न भी दूंगा ताकि आपको उसके पीछे का साइंस समझ आ सके। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डेली 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरी फूड अपने डाइट में ऐड करना। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना खाओ, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। हमें अपना खाना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने खाने की कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने डाइट में 300 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फूड आपके शरीर में मसल्स के रूप में बनेंगे, जिसके कारण आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब बताती हैं कि लोग बता तो देते हैं कि 300 से 500 एक्स्ट्रा फूड खाना है, लेकिन कैसे? तो इसके लिए आप डेली 4 केले को 4 खजूर के साथ खा सकते हैं। एक केले में लगभग 112 कैलोरीज होती हैं, यानी कि 4 किलो में 450 कैलोरीज आपको मिल जाएगी। और एक खजूर में 20 से 23 कैलोरीज पाई जाती हैं, यानी कि 4 खजूर खाने से आपको 70 से 80 कैलोरीज मिल जाएगी, यानी कि आपको टोटल 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो आपका वज़न बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 2, एक्सरसाइज करना। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर वज़न बढ़ाना है तो हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको रस्सी कूद, जंपिंग जैक या सभी कार्डियो एक्सरसाइज, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे हाई इंटेंसिटी वाले गेम्स और एक्सरसाइज जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती हैं और जिसे करने से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं को करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज को करने से हाई कैलोरीज खपत होती हैं। क्योंकि अचानक ही हाई कैलोरीज बर्न हो जाती हैं तो हमारे द्वारा खाया गया एक्स्ट्रा कैलोरीज हमें एनर्जी देने के लिए ही वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमें हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज नहीं बल्कि मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप घर में ही पुलअप्स, पुशअप्स, दंड बैठ, ट्राइसेप ट्रिप्स, क्रंचेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को आपको रोज़ाना आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक करना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके। दरअसल होता ये है कि जब हम मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में खिंचाव और तनाव उत्पन्न होता है, और इससे होता ये है कि जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं वो कैलोरीज मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज को करने के कारण सीधा हमारे शरीर में मसल्स के रूप में बनने लगते हैं, साथ ही हमें एक अट्रैक्टिव लुक देता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज फूड खाने के साथ साथ हमें मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए, ताकि हमारा वज़न चर्बी के रूप में नहीं बल्कि गठीलेदार मसल्स के रूप में बढ़े। नंबर 3, मजबूत पाचन तंत्र का होना। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपने खान पान पर बहुत ध्यान देते हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। अगर आप सही डाइट लेते हैं और सभी पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में लेते हैं, लेकिन आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो फिर भी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं कि आप कितनी मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आप खा रहे हैं उसका आपको कितना भाग आपके शरीर में लग रहा है, यानी कि आप जो भी खा रहे हैं वो आपके शरीर द्वारा कितना अवशोषित हो रहा है। ज़्यादातर लोगों में यही समस्या होती है कि वो खाते तो भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र कमज़ोर होने के कारण उस खाने का सही से ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण तमाम कोशिशों के बावजूद उनका वज़न नहीं बढ़ पाता। अगर आपको भी यही समस्या है तो इसके लिए आप अपने खाने में अधिक फाइबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी तत्व हैं, जो हमारे शरीर की गंदगी को साफ़ करता है ताकि हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम कर सके। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए रोज़ाना 25 से 30 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है। सब्जियों में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए अगर आप फाइबर की अच्छी मात्रा लेना चाहते हैं तो आप अपने खाने में सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि सब्जियों में हाई क्वांटिटी में फाइबर होता है
जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही आप गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर और सभी प्रकार की दालें जो आपको उपलब्ध हो सके ले सकते हैं। साथ ही मौसमी फल जैसे संतरे, आम, अमरूद भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओट्स, पॉपकॉर्न और शकरकंद फाइबर के एक अच्छे स्रोत हैं। केले में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। 3 से 4 केले आपके दिन भर के फाइबर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, इसलिए आप अपने डाइट में केले ऐड कर सकते हैं। फाइबर हमारे खाने को अच्छे से अवशोषित करके वेस्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, 2 बार खाने के बीच में ज़्यादा गैप न करें। अगर आप एक बार में ही ज़्यादा खाना खाते हैं ताकि बार बार खाना खाना ना पड़े और 2 बार खाने के बीच 3 घंटे से ज़्यादा टाइम का गैप करते हैं तो यह आपकी आदत आपके वज़न बढ़ाने में रुकावट ला सकता है। क्योंकि होता यह है कि अगर आप 2 खानों के बीच 3 घंटे से ज़्यादा टाइम का गैप करते हैं, चूँकि हमारे बॉडी को एक टाइम के बाद एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर उस टाइम पे हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए कोई सोर्स नहीं होता, यानी कि कोई फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होकर एनर्जी देने के लिए नहीं होता, तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी कंडीशन में हमारे बॉडी पार्ट्स के मसल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा वज़न और भी कम होने लगता है। इसलिए हमें खाने के 3 घंटे के भीतर में ही दूसरे टाइम का खाना ले लेना चाहिए। अगर आप बार बार खाना नहीं खाना चाहते तो आप बीच बीच में स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक्स का मतलब दुकान में मिलने वाली चिप्स या चटपटीदार खाने की चीज़ें नहीं, बल्कि स्नैक्स का मतलब खाने के ऐसे सामान जिसे खाकर आपको हाई कैलोरीज मिल सके और जिसे खाने पर आपका पेट भी ज़्यादा ना भरे। स्नैक्स के रूप में आप मूंगफली के साथ गुड़ ले सकते हैं या फिर भुने हुए चने के साथ गुड़ ले सकते हैं, या स्नैक्स के रूप में आप 2-4 केले ले सकते हैं। इसके अलावा वज़न बढ़ाने के लिए आप दूध के साथ खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 खजूर को 1 गिलास जितना दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप दूध को खजूर के साथ अच्छे से उबालकर पी सकते हैं। यह पीने में भी स्वादिष्ट होता है और इससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिल जाती हैं। यह रेसिपी आपको वज़न बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस टाइप के स्नैक्स खाना आपके वज़न बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। स्नैक्स खाने से होता यह है कि इससे आपकी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी तो मिल जाती है और साथ ही मसल्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट स्नैक्स के माध्यम से पूरी हो जाती हैं, जो आपका वज़न बढ़ाने के लिए मददगार साबित होता है। नंबर 5, आप अपने खाने में वज़न बढ़ाने वाले पोषक तत्वों का सेवन ज़्यादा करें। आप अपने खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हेल्दी फैट्स वज़न बढ़ाने के लिए ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और वसा और साथ ही हेल्दी फैट्स की, क्योंकि यही वो पोषक तत्व हैं जो हमारे वज़न बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे मसल्स को बनाते हैं, वो हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व हैं, क्योंकि हमारी मांसपेशियां प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इसलिए अपने खाने में प्रोटीन ऐड करना आपके वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शरीर के वज़न में 1 किलोग्राम मांसपेशियों को 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि उदाहरण के लिए अगर आपका वज़न 40 किलोग्राम है तो इसके आधार पर आपको कम से कम 40 से 60 ग्राम तक प्रोटीन का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। अपने शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप अपने डाइट में, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध, दही, पनीर, सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, मूंगफली, चने शामिल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें वेजिटेरियन खाने के साथ ही आप मछली, चिकन, अंडे, मांस अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन इंटेक पूरा होगा। वज़न बढ़ाने के लिए पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स में फाइबर और कैलोरी की मात्रा अधिक होती हैं, जिससे ये आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक सामान्य आदमी को 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना है तो आप 250 से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको अपने डाइट में शामिल करना होगा। कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए आप रोटी, आलू, चावल, ओट्स, क्विनोआ, राजमा, ब्रेड का सेवन कर सकते हैं। दूध और केला कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा स्रोत हैं। ब्राउन राइस और सामान्य चावल भी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत हैं, तो हमारे वज़न बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तीसरे नंबर का पोषक तत्व हैं जो वज़न बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं,
वो हैं हेल्दी फैट्स। बर्गर, पिज़्ज़ा या दुकान में तली हुई अनहेल्दी फैट्स का सेवन फैट्स की पूर्ति के लिए न करें। हेल्दी फैट्स को ही अपने डाइट में शामिल करें। इसकी पूर्ति के लिए आप अपने डाइट में एवोकाडो ऑयल और जैतून का तेल जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। एक मुट्ठी कद्दू या फ्लैक्स के सीड्स का सेवन आपके शरीर को स्वस्थ वसा प्रदान करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा देसी घी भी रोटी के साथ या दाल के साथ लेना हेल्दी फैट्स का एक बेहतरीन उपाय है। वज़न बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इम्पॉर्टेंट होता है। अध्ययन में ये भी पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और वज़न बढ़ाने में मदद मिलती है। सैल्मन, अखरोट और सोयाबीन जैसे फूड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। आपको इन्हें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नंबर 6, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और भरपूर नींद लें। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। हमारा बॉडी 65% पानी का बना हुआ है, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वज़न बढ़ाने के दौरान आपको 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पीना है, यानी कि 10 से 12 ग्लास पानी आपको रोज़ाना पीना है, क्योंकि इससे हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है और पानी हमारे द्वारा खाए गए पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अवशोषण करने में मदद करता है और शरीर में पाचन को भी स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए वज़न बढ़ाने के दौरान आपको 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पीना होगा। जितना ज़रूरी है अच्छा डाइट प्लान और एक्सरसाइज करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है भरपूर नींद लेना, क्योंकि सोते समय ही हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए गए पोषक तत्वों को शरीर से अच्छे से ऑब्जर्व करता है। हमारे द्वारा की गई एक्सरसाइज को मसल्स के रूप में रिपेयरिंग करके बिल्ड करता है, जिससे कि हमारा मसल्स और वज़न बढ़ने लगता है। इसलिए वज़न बढ़ाने के दौरान रोज़ाना 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सोते समय ही सभी हार्मोन्स सही मात्रा में और सही तरीके से रिलीज़ होते हैं, जिससे कि ये हमारे शारीरिक विकास के लिए फ़ायदेमंद होता है और जिसके कारण एक अच्छी नींद भी वेट गेनिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे इस बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर रहें, यानी कि डिसिप्लिन के साथ बताए गए नियमों का पालन करें, तभी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। वज़न बढ़ाना यानी कि वेट गेनिंग करना एक प्रोसेस है। इसका रिज़ल्ट आपको 2 या 4 दिन में पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा और ये जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा ये आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा। इस प्रक्रिया से जो आपका वज़न बढ़ेगा वह चर्बी के रूप में नहीं बल्कि मसल्स के रूप में बनेगा, यानी कि ये आपकी नेचुरल ग्रोथ होगी, जिसमें आपका वज़न बढ़ने के साथ साथ आपकी स्टेमिना और शरीर में ताकत भी बढ़ेगी। और मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपका वज़न कम है फिर भी आप स्वस्थ हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं तो आपको वज़न बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए। जिन लोगों का शरीर कमज़ोर है और उन लोगों का वज़न बहुत कम है, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, तो ऐसे लोगों को वेट गेन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप अपना वज़न बढ़ा सके, जिनमें तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप किसी नए वीडियो में।